पिस्टन जो है पूरी तरीके से जो है सीज हो चुका है एकदम। रॉकर के जो पिनियन है ये सब रॉकर टूटे हुए निकले हैं, वॉल बिल्कुल ही खत्म पड़े हैं। क्रैंक असेंबली हो गया, मेन बेरिंग हो गया, पिस्टन सेट हो गया, सिलेंडर बोर हो गया, वाल की सील हो गया, वाल की ग्राइंडिंग हो गई, वाल की गाइड हो गई, टाइम चेन हो गया, टाइम चेन का पैड हो गया, रॉकर सेट हो गया, केम साबट हो गया, क्लच पेड हो गया, क्लच का हब हो गया, क्लच का सेंटर हो गया। सो हेलो गाइस, आज आई है हमारे पास में अपाचे RTR 164B और ये वाली बाइक भी जो है काफी टाइम से खड़ी है और मेरे पास में आई हुई है। इसका इंजन जो है शायद जाम वाम हो गया है या फिर कुछ प्रॉब्लम वगैरह हो गया है, लेकिन उसके पहले जो है हमें इसकी पहले जो है बाइक स्टार्ट करके एक बार चेक करना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो किक है वो तो लग रहा है कि किक हमने मार के देखा, किक जो है लग रहा है इसका। ठीक है, अभी जो है फिलहाल हम इसकी बाइक को जो है स्टार्ट कर देंगे और देखेंगे किस तरीके से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए जो है हम पहले प्लग वगैरह चेक करेंगे, पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल वगैरह भी डाल लेते हैं इसके अंदर में, प्लग चेंज कर लेते हैं, उसके बाद में देखते हैं करंट वेरेंट आती है कि नहीं है। पहले जो है बाइक को स्टार्ट कर लेते हैं। इसके पहले जो बाइक आई थी वो पल्सर थी, वो भी 3 साल से बाइक खड़ी थी। आपने उसकी जर्नी देखी होगी, किस तरीके से जो है बाइक में क्या क्या चीजें हुई थी, क्या क्या चीजें नहीं हुई थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है आपको वीडियो के लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हो पल्सर बाइक जो 3 साल से खड़ी थी वो किस तरीके से स्टार्ट वगैरह हुआ था। फिलहाल ये जो बाइक है अपाचे 4B के इंजन में जो है प्रॉब्लम आ चुका है, जिसकी वजह से काफी टाइम तक बाइक जो है खड़ी रह गई है। ये कुछ इस तरीके से इसके जो बोल्ट वगैरह टूटे हुए हैं, दोनों सॉकर काफी ज्यादा लीकेज कर रहे हैं इसके, और आगे का फ्रंट टायर तो बिल्कुल भाई एकदम गंजा हो गया है, एकदम कुछ ज्यादा ही स्मोक कर रही है गाड़ी। देख लो पूरी की पूरी भरी हुई है ऑयल इसके अंदर में। सबसे पहले हम बाइक स्टार्ट कर लेते हैं और बताते हैं क्या चीज प्रॉब्लम थी बाइक स्टार्टिंग करने में। चलो एक बार पहले बाइक स्टार्ट करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। उसके बाद देखते हैं इंजन में वाकई प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम है तो कितनी ज्यादा प्रॉब्लम है वो भी हम आपको दिखलाएंगे। A few moments later. सो फाइनली बाइक जो है स्टार्ट तो हो चुकी है, लेकिन प्रॉपर तरीके से जो है बाइक स्टार्ट नहीं हो पा रही है, क्योंकि इसके इंजन भाई ऐसा आवाज कर रहा है जैसे एकदम ट्रैक्टर, एक होता है ना पुराना खटारा था ट्रैक्टर की आवाज सुने होगा ना, घट 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 ऐसी आवाज आ रही है। तो एक बार मैं आपको आवाज सुनाता हूँ स्टार्ट अगर होती है तो बाई चांस। वैसे मुश्किल से काफी स्टार्ट हो पा रही है। प्लग इसके अंदर में हमने प्लग नया डाल दिया, पेट्रोल नहीं था, पेट्रोल भी डाल दिया है। इसका पेट्रोल पाइप जो है फटा हुआ था, पेट्रोल पाइप भी हमने इसका दूसरा डाल दिया है। उसके बाद में हमने स्टार्ट करने की कोशिश की तो स्टार्ट हो रही है, लेकिन प्रॉपर तरीके से स्टार्ट नहीं हो रही है। एक बार स्टार्ट करके देख लेते हैं। सबसे पहले जो है इसके इंजन ओपन करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या काम होना है इसके इंजन में। काफी ज्यादा जो है आवाज कर रहा है, तो चलो भाई एक बार इंजन खोल लेते हैं, उसके बाद में देखते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर में एक्चुअली में। इसके इंजन में देखेंगे कि काफी ज्यादा जो है ना लीकेज कर रहा है, हद से ज्यादा लीकेज भी है इसके अंदर में। और ये जो चीज रेड दे रखी है ना हेड टापा, ये जो है काफी अच्छी लगती है बाइक के अंदर में, एक अलग ही लुक आ जाता है इसकी वजह से। जो रेडनेस दिखाई देती है ना, इसकी वजह से अलग ही लुक आ जाता है एक टापे का। जो ये लीकेज जो कर रहा है ना, ये जितने भी लीकेज कर रहे हैं ना, इसके एक तो ये वाले अडेप्टर जो है ये बिल्कुल फ्री है, इसके भी चूड़ी बनवानी पड़ेगी। ये चीज भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। अक्सर चीजें जो हम खोलने के टाइम पे ध्यान देते हैं ना, वही चीज जो है बाद में फायदा करता है। कई बार होता है कि हम खोल देते हैं, फिर फिट करने के बाद में पता चलता है कि हाँ वो चीज जो है चूड़ी स्लिप थी या कुछ भी थी। तो इसका एडाप्टर भी हम बनवाएंगे इसको फिट करने के पहले और फटाफट जो है इसके हेड और सिलेंडर ओपन कर लेते हैं। तो फाइनली इसका जो है हेड और सिलेंडर जो है हमने ओपन कर लिया है, और इसका जैसे कि मुझे पता था पिस्टन सीज हो चुका होगा। पिस्टन जो है बुरी तरीके से जो है सीज हो चुका है एकदम। बहुत ज्यादा जो जनरेटर की तरह जो आवाज कर रहा था एकदम, तो उसका रीजन कुछ इस तरीके से ये देख सकते हो, ये होता है डीकम्प्रेसर। इसकी जो है पूरी की पूरी धजिया उड़ चुकी है, और डीकम्प्रेसर की हालत कुछ इस तरीके से ये देखो। और इसके रॉकर के जो पिनियन है ये सब पिनियन भी कट चुके हैं इसके। ये डीकम्प्रेसर पूरा टूटा हुआ, पिस्टन सीज मार चुका है, वॉल वगैरह बिल्कुल खराब हो चुके हैं, और इसका क्रैंक पूरा खटर खटर कर रहा है। ये क्रैंक भी, यानी कि इसका जो है पूरा फुल इंजन ही काम करना पड़ेगा हमें। फिलहाल अब जो है इसका पूरा इंजन ओपन कर लेते हैं और बढ़िया तरीके से जो है इसका काम कर लेते हैं। उसके बाद में देखते हैं कि आवाज कैसे निकल के आती है। पिस्टन वगैरह होगा, क्रैंक वगैरह का काम होगा, क्लच का होगा, टाइम इंजन का वगैरह का काम होगा। इतने सारे पार्ट जो है टूटे हुए निकले हैं, ये देख सकते हो। जाहिर सी बात है इंजन के अंदर तो गया ही गया होगा, टाइम इंजन के अंदर गया होगा। इस अपाची का हमने हेड खोल दिया है। हेड खोलने के बाद में देख सकते हो इसके रॉकर जो है कुछ इस तरीके से टूटे हुए निकले हुए हैं। रॉकर टूटे हुए निकले हैं, केम साफट पूरा घिसा हुआ निकला हुआ है,
ये पूरे के पूरे कट चुके हैं, गड्ढे हो चुके हैं, सीज हो चुका है। ये जो इसके डीकम्प्रेसर होते हैं वो भी टूट चुके हैं इसके, वो चीज़ तो मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ। इसके रॉकर वगैरह की हालत काफ़ी ज़्यादा बुरी हो चुकी है। ये इसके वॉल वगैरह हैं, वॉल बिल्कुल ही ख़त्म पड़े हैं, बिल्कुल भी जान नहीं है इसके अंदर में। ऐसा लग रहा है अभी कट के हाथ में आ जाएगा ये चीज़, ऐसा गड्ढा सा हो गया है बिल्कुल। सारी चीज़ें हमने जो है इसकी ओरिजिनल मंगवा ली है मैंने। इसके जो वॉल सेट मंगवाया है उसकी प्राइस जो है इसकी 2212 रुपये की है। इसके वॉल सेट जो है टीवीएस के ओरिजिनल ही डालना इसमें कामयाब होता है। वैसे इसके रॉकर भी मंगवा ली है जिसकी एक की एमआरपी है 696 रुपये और एक की एमआरपी जो है वो है 693 रुपये। रॉकर ये देख सकते हो कुछ इस तरीके से हैं जो है इसके रॉकर हैं, और ये वाले पुराने रॉकर हैं इसके। ये रहा इस साइड का रॉकर, इसके अंदर पिन लगी हुई है ताकि छोटे छोटे जो रोलर होते हैं वो बाहर ना निकल जाए। ये देख सकते हो इसके रॉकर की हालत। और ये रहा नया रॉकर। इसके सारे पार्ट जो है टूट टूट के ना पूरे इंजन में बिखेर चुके थे इसके। और इसका केम भी ओरिजिनल मंगवा लिया, जिसकी केम की एमआरपी जो है इसकी 1558 रुपये। इसको भी खोल के देख लेते हैं एक बारी। इसके अंदर बैरिंग देखो, ओरिजिनल के साथ में इसके बैरिंग तक नहीं आया हुआ है। फिलहाल इसके साथ में देखो कंपनी ने बैरिंग तक नहीं दिया है। इतनी महंगी केम दिया है, 1558 रुपये केम है इसका, और बैरिंग तक नहीं दे रहे हैं कंपनी वाले। देख लो कितना काट रहे भाई, जहां पर ऐसे बचा सकते हैं वहां पे कंपनी वाले पैसे बचा रहे हैं और कस्टमरों को काट रही है, समझ लो बस। इसका जो डी कंप्रेसर था आपने देखा था रिली, इसका डी कंप्रेसर जो है पूरा टूट के बिखर चुका था। इसके अंदर में डी कंप्रेसर नाम की चीज ही नहीं है इसके अंदर जो है। ये रहा इसका डी कंप्रेसर, इसका पूरा का पूरा टूट चुका था डी कंप्रेसर। तो फिलहाल अब इस जो है बाइक को कंप्लीट करते हैं, पूरा इंजन मानते हैं, फिर साउंड सुनाते हैं कैसी साउंड आती है इसकी। फाइनली जो है इंजन कंप्लीट हो चुका है। सारी की सारी हमने इसके अंदर में बहुत सारी चीजें डाली हैं। मैं आपको वो चीजें बताऊंगा कि क्या क्या सामान डला है, और इसके पार्ट जो है काफी कॉस्टली भी है, वो भी चीज मैं आपको बताऊंगा। और सबसे पहले जो है देखो, इसके हमने इंजन कंप्लीट कर दिया है। काफी ज्यादा इसके इंजन में प्रॉब्लम था, हद से ज्यादा प्रॉब्लम था। आपने पहले आवाज सुना होगा, अगर नहीं सुना तो एक बार आप और आवाज ये सुन लो पहले। कुछ इस तरीके से जो है इसमें आवाज आ रही थी पहले, इतनी बुरी तरीके से आवाज आ रही थी, तो सोच सकते थे इंजन के अंदर कितना सामान डला होगा। जाहिर सी बात है, मैंने आपको इसके रॉकर केम सब दिखाया, पूरे के पूरे कट चुके थे, क्रैंक वैंक पिस्टन वगैरह सारी की सारी चीज हो चुकी थी। अब इसके साउंड सुनते हैं एक बार कि साउंड किस तरीके का आया है, क्या अच्छी साउंड आई है, बुरी साउंड आई है, क्या कंपनी से जिस तरीके से साउंड आती है उस तरीके का साउंड आया। तो मैं आपको एक बार इसका इंजन का जो है साउंड सुना देता हूँ स्टार्ट करके। बाइक स्टार्ट हो गई है और इसके इंजन का साउंड आप सुन सकते हो, कुछ इस तरीके से साउंड है। बिल्कुल भी कोई भी चीज ऐसी आवाज नहीं कर रही है इसके अंदर में, बिल्कुल क्लीन आवाज है। जैसे एक सर्विस सेंटर से नई बाइक बन के आती है ना, कुछ उस टाइप से जो है इसकी आवाज आ चुकी है। क्योंकि इसके अंदर में जो है ना हद से ज्यादा चीजें खराब थी, और सारी की सारी चीजें जो है हमने ओरिजिनल डाल दिया है, जिसकी वजह से साउंड सुन सकते हो एकदम। इंजन का जो नॉइज है ना बिल्कुल भी एकदम क्लीन एकदम। एक बार और साउंड सुन के देखो, सिर्फ एग्जॉस्ट का साउंड आ रहा है इसके अंदर में, बाकी किसी भी तरीके का जो है साउंड बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। अब बात करते हैं कि इसके इंजन में जो है क्या क्या काम हुआ है, कैसे कैसे काम हुआ है। तो देखो, मैं सबसे पहले बताता हूँ आपके सामने, जो हमने इंजन खोला था बहुत सारे प्रॉब्लम थे इंजन में, बहुत सारे सामान डले हैं इसके इंजन में। अब मैं आपको मोटा मोटा सामान जो है मैं बतला देता हूँ क्या क्या सामान डला है इसके अंदर में। इसके अंदर में देखो क्रैंक का काम हुआ है पूरा का पूरा, क्रैंक की बैरिंग भी डली है इनकी। इसके अंदर में पिस्टन डाला है हमने, सिलेंडर पूरा किट नहीं डाला है, थोड़ा सा बजट की प्रॉब्लम आ रही थी कस्टमर को, तो इसकी वजह से हमने जो है पिस्टन डाल के बोर करवा दिया। इसके अंदर में हमने 50 नंबर का पिस्टन डाल दिया है, ऊषा कंपनी का डाल दिया। ऊषा नंबर 1 टॉप पे आता है पिस्टन के मामले में जो है, तो हमने इसके अंदर में ऊषा कंपनी का जो है पिस्टन डाल दिया है। और उसके बाद में हेड में आए, हेड की बात करें तो हेड के अंदर में सारी चीजें नहीं डली है। सारी चीजें मतलब कि वॉल नहीं डली है, वॉल की सील नहीं डली है, वॉल की ग्राइंडिंग हुई है, वॉल की गाइडर डली है, केम सापट नया डला है, रॉकर सेट नया डला है, और इसकी हेड की जो चूरी वूरी भी स्लिप थी वो भी उसके अंदर में हमने अडेप्टर वगैरह बनवाया है इसके अंदर में। और बात करें क्लच की, तो क्लच में जो है इसका हब डला है नया, क्लच का सेंटर डला है नया, क्लच पेडर डली है नहीं। और बात उधर के टाइमिंग करें तो इसके टाइमिंग चेन नया डला है, टाइमिंग चेन का पैड वगैरह नया डला है। बाकी जो छोटी मोटी चीजें होती है बहुत सारी चीजें डली है। और साउंड आप सुन सकते हो, काफी अच्छा साउंड भी आया हुआ है इसके अंदर में। और बात करें इसके बजट में, तो इसके पार्ट जो है ना काफी ज्यादा कॉस्टली आते हैं। जैसे मैंने आपको दिखाया था वॉल सेट, इसके भाई 2200 कुछ रुपए की एमआरपी आपको दिखलाई थी मैंने। केम सापट 1558 रुपए की जो केम सापट थी। एक एक रॉकर पे 693 696 ऐसे रॉकर पे जो है प्राइस थे इसके।
पिस्टन इसके 1400 कुछ रुपए की एमआरपी थी उसके पिस्टन, उषा कंपनी के पिस्टन के ऊपर में कम से कम 1400 से 1500 के समथिंग में एमआरपी थी उसकी में। तो फिर भी राउंड फिगर इसके अंदर में मेरे ख्याल पूरा टोटली खर्चा मिलाया तो मेरे ख्याल में 11-12 हजार के समथिंग में इसका खर्चा आ गया होगा राउंड फिगर। मैंने एग्जैक्टली टोटली हिसाब तो लगाया नहीं है अभी फिलहाल, मैं आपको एग्जैक्टली नहीं बता सकता क्योंकि वो तो बिल बनने के बाद ही पता चलता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है। देखो पैकिंग हो गया, क्रैंक असेंबली हो गया, मैन बेरिंग हो गया, पिस्टन सेट हो गया, सिलेंडर बोर हो गया, वाल की सील हो गया, वाल की ग्राइंडिंग हो गई, वाल की गाइड हो गई, टाइम चेन हो गया, टाइम चेन का पैड हो गया, रोकर सेट हो गया, केम सापट हो गया, इसके अंदर में क्लच पेट हो गया, क्लच का हब हो गया, क्लच का सेंटर हो गया, मतलब बथेरी चीजें डली है भाई। वो तो एग्जैक्टली जो है बिल बनाने के बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल जो है इस तरीके से जो है बाइक हमने कंप्लीट कर दी है। और इसके बॉडी लाइन में भी है जो हमने कंप्लीट कर दिया, सॉकर जो थे लीकेज बहुत ज्यादा सॉकर थे, हमने उसको भी रिपेयर कर दिया। उसके बाद में उस तरफ के जो है फुटेज के बोल्ट वगैरह टूटे थे, सारी गार्ड के बोल्ट वगैरह टूटे थे, उसको भी निकलवा के जो है बोल्ट नया लगवा दिया है। इस साइड का जो ब्रेक का जो ब्रेकेट था, ब्रेकेट भी टूटा था, उसके अंदर फुटेज ब्रेकेट भी लगवा दिया है। और एक बारी और मैं आपको इसका जो इंजन का साउंड है वो सुना देता हूँ ताकि आपको भी अच्छे से तसल्ली हो जाए पहले की आवाज सुन के और आपकी आवाज सुन के। पेट्रोल खत्म हो चुका है, कोई नहीं पेट्रोल डाल देंगे। फिलहाल जो है इस बाइक का कंप्लीट हो चुका है काम। तो ये आपको वीडियो कैसी लगी कैसी नहीं लगी मुझे ये चीज आप शेयर जरूर करना और अपने भाई को जो है बहुत सारा प्यार जरूर देना। अपने बाइक को मेंटेन करने के ना टिप्स बहुत सारे मैं देते रहता हूँ, तो उस चीज को ना यहाँ अपने बाइक को आप मेंटेन किस तरीके से कर सकते हो, किस तरीके से बचा सकते हो, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है आपकी बाइक में, उस चीज को समझने के लिए भाई के चैनल जरूर सब्सक्राइब जरूर कर लेना।